बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार पखाने आने की भी तीन सूरतें होती हैं। हाल की सूरत है संगरेनी की और इसी तरह पेचश की। तो आज जो हम बात करेंगे संगरेनी, जिसको मेडिकल लाइन में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो देखें, जो जितनी भी बार बार पखाने आने की सूरत होती है, जब तक उसके असल सबब को नहीं दूर किया जाएगा तो इलाज की सूरत मुमकिन नहीं हो सकती। खुश्क अदवायात, काबज़ अदवायात और कभी एंटी एंग्जाइटिक अदवायात इस्तेमाल करना, कभी एंटी डिप्रेशन अदवायात इस्तेमाल करना, ऐसे कभी इलाज की सूरत मुमकिन नहीं हो सकती। तो मेडिकल में तो इसके असल जो काज है उसको वो डिस्कवर ही नहीं कर सके और उनके नज़दीक ये जो है लाइलाज बीमारी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये काबिल इलाज बीमारी है। देखें, जो ना समझी हो तो खांसी का इलाज नहीं होता, लेकिन अगर समझ के इलाज किया जाए तो इंशाल्लाह फिर कैंसर तक का इलाज जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे संगरेनी के बारे में, जिसको IBS कहते हैं, और इसके असल असबाब क्या होते हैं, इलाज की सूरत कैसे मुमकिन हो सकती है और दौरान इलाज कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो है इसकी इतना इलाज मुश्किल क्यों, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, संगरेनी का नाम संगरेनी क्यों है? संग कहते हैं साथ रहने वाली, यानी अरसा दराज तक ये मर्ज़ जो है लगा रहता है। तो ऐसी सूरत में इसका नाम संगरेनी रख दिया गया है। तो यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि सेहत की हालत में क्या होता है, जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो जो है मैदा के बाद जब अंतड़ियों में जाती हैं वहाँ पे रुकती है, वो स्टे करती है हज़म होने के लिए। तो वो रुकना जो होता है वो हमेशा जो अंतड़ियों के मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, उज़लात होते हैं, वो उसको वहाँ पे रोके रखते हैं। लेकिन जैसे ये मैंने एक पेंसिल को पकड़ा हुआ है, तो जैसे ये जितने भी ये मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उन्होंने इसको ज़ोर से पकड़ा हुआ है, तो जैसे ये मस्कुलर टिश्यूज़ कमज़ोर होते जाएंगे तो ये ऐसे नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह जो अंतड़ियों के मस्कुलर टिश्यूज़ इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं, तो जैसे मरीज़ जो है ग़िज़ा खाता है और फ़ौरी देर बाद या फ़ौरी जो है पखाना आ जाता है, तो या मोशन आ जाती हैं, ऐसी सूरत में वो रुकती नहीं है। तो देखें, ये अंतड़ियों के मस्कुलर टिश्यूज़ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। यहाँ आपने हमेशा बात यह रखनी है कि खून जो है वो कम्बिनेशन है बलगम, सोदा और सफ़रा का। जब बलगमी मिजाज शिद्दत अख्तियार कर जाता है, बाज़ लोग कहते हैं हमें तो ज़ाहिरी बलगम नहीं है, ये वो वाली बलगम नहीं है, बल्कि खून के अंदर तरी सर्दी बढ़ जाती है, यानी बलगमी रुतूबात की ज़्यादती हो जाती है। इसकी मिसाल जैसे पानी से अगर लाश कभी मिली हो तो उसका जो मस्कुलर उज़लात होते हैं, जैसे गोश्त होता है, वो कितना ढीला पड़ जाता है और बड़ा ही खदशा होता है कि कहीं वो टूट ना जाए, बड़े एहतियात से उसको निकालना पड़ता है। इसी तरह आप कोई बोटी ले लें, उसको पानी में भिगो के रख दें, आप देखेंगे कि वो कुछ दिनों के अंदर इंतहाई कमज़ोर हो जाएगी। या कोई भी रोटी ले लें, कोई भी चीज़ आप पानी में रखेंगे, इसी तरह ये जो बलगमी रतूबतें बढ़ती हैं, ऐसी सूरत के जो अंतड़ियों के मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें तस्कीन हो जाती है, तो जो ग़िज़ा खाई जाती है वैसे ही वो अखराज हो जाती है। तो दूसरा, इसके अंदर अनडाइजेस्ट ग़िज़ा खारिज होती है, गैर मुनहज़म। तो गैर मुनहज़म क्यों होती है? देखें, यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि पकने का प्रोसेस जो होता है वो हमेशा हरारत से होता है। जैसे घरों के अंदर हम खाने पकाते हैं, गोश्त पकाते हैं, तो आग के ज़रिए पकाते हैं। इसी तरह जो फल वगैरह पकते हैं या सब्ज़ियाँ या दरख्तों पे जैसे आम पकते हैं, तो जब तक हरारत अमल नहीं करती तो वो कभी भी नहीं पकते, ये कानून फितरत है। इसी तरह इंतहाई तरी सर्दी की वजह से, हरारत की इंतहाई कमी की वजह से गैर मुनहज़म ग़िज़ा जो होती है, अनडाइजेस्ट जो फूड होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो इसकी अलामात देखी गई हैं, बार बार पखाना आता है और जो पखाना है उसके अंदर झागदार और वो बहुत ज़्यादा मुतफ़्फ़न होता है और म्यूकस आना कहते हैं। ऐसी सूरत के अंदर क्योंकि ग़िज़ा ठहरती नहीं है, वो जुज़्व बदन नहीं बनती, ऐसी सूरत में मरीज़ जो है वो दिनों दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और शिद्दत की वजह से उसको जो है चलने फिरने में भी दुश्वारी हो जाती है, उठते बैठते आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, इसी तरह ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, जिस्म का ठंडा हो जाना। इसी तरह जो पेट वाला हिस्सा है, एब्डोमिनल जो रीजन है, यहाँ पे शदीद दर्द होता है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे तो अंतड़ियों में शदीद सोजिश और बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन जाया करते हैं।
और क्योंकि जो बड़ी आंत होती है उसका जो फंक्शन है वो डिसऑर्डर हो जाता है, वो अपना बैलेंस खो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा दस्त की सूरत में पानी खराज हो जाता है, जो फुजलात होते हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ सूरतों में मरीज़ों को कब्ज़ हो जाती है, लेकिन जैसे ही संगरैनी के मरीज़ों को कब्ज़ होगी ऐसी सूरत में फ़ौरी मुंह में आंवले और छाले निकल आएंगे। लेकिन जैसे उनको दस्त आएंगे तो जो होते हैं छाले हैं, वो जो आंवले हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो देखें इसके असल असबाब क्या होते हैं, ये क्यों हो जाता है। ऐसे लोग जो ज़्यादा सर्द ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तर सर्द ग़िज़ा इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे चावलों का मैंने देखा है लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रेगुलर पीते हैं, दूध और दूध की बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेकरी डेयरी का सामान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडे जूसेस पीते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर खून में भी ये बलगमी रतूबात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे असूल इलाज हमेशा याद रखें, ऐसी सूरत के अंदर जितनी खुशक गर्म और गर्म खुशक ग़िज़ा आपने स्टार्ट करनी है, जैसे मटर, लोबिया, इसी तरह पालक, इसी तरह जो है चूंगा, मेथी, जो है स्याह चने का इस्तेमाल करें। अगर गोश्त पसंद करते हैं देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, परिंदों का गोश्त इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और एक कहवा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, और जंगली पुदीना आप ले लें आधी चम्मच, और दार चीनी का 3 इंच का टुकड़ा। हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं, और जो मैंने कहवा बताया वो इस्तेमाल करवाएं, जो ग़िज़ा बताई वो इस्तेमाल करवाएं, और जिन जिन ग़िज़ाओं से परहेज़ का है ऐसी सूरत में उससे परहेज़ करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। और क्योंकि एक ऐसा मर्ज़ है इसका बर वक्त इलाज करवाना चाहिए। अपने किसी भी करीबी मौले से आप इलाज करवाएं, लेकिन खाने पीने के अंदर असूल इलाज को कभी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।